अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कॉकरोचेस पहले किचन में मिलते थे, घर में छुपे हुए रहते थे, लेकिन अब देखो सड़क पर उतर कर आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें इनकी क्या गलती है? गलती इनकी बहुत बड़ी है। सरकार से जवाब मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। नीट पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, उसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं। यही इनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इनकी नियति में दबे रहना, कुचले रहना ही है। ये जवाब कैसे मांग सकते हैं? फिर चाहे सुसाइड करे, चाहे इनका भविष्य खतरे में आ जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी चिंता किसी को नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे देखोगे नए लीडर्स बाहर निकल कर आएंगे, नए लीडर्स राइज करेंगे और जो यूथ है उनका ये साल होने वाला है। आप इवन यूथ को भी देखोगे, कोई एक वॉइस है जो यूथ की है वो बहुत पॉपुलर होने लग जाएगी। इवन यूथ के जो प्रोटेस्ट हैं वो भी 2-3 बार आप इस साल में देख सकते हो। यूथ के प्रोटेस्ट भी बढ़ेंगे क्योंकि एनर्जी का साल है। सूर्य इस लीडरशिप, और राजा साहब को ना अन्याय पसंद नहीं होता, तो यूथ बाहर निकलेगा, जस्टिस करेगा और जस्टिस की मांग बढ़ेगी यूथ की। लेकिन इनकी नियति में क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, हर राशि के साथ अगस्त 2026 में क्या होने वाला है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अगस्त 2026 के मंथली हॉरोस्कोप वीडियो में, जहां पर हम समझेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपके परिवार में क्या बड़े चेंजेस होने वाले हैं। और अगस्त में है सावन का हमारा पवित्र महीना, तो आपकी कुछ ऐसी रेमेडीज भी हर राशि के साथ ऐड की गई हैं जो कि आप सावन के इस महीने में जरूर करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब वीडियो पे, जहां पर आपको टाइम टू टाइम हॉरोस्कोप वीडियोस और ज्योतिष को सीखने के इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीडियो देखना कैसे है। दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो अपनी चंद्र राशि से देखना है और अपनी लगन राशि से भी देखना है। हॉरोकॉस्मो ऐप में जाइए, यहां पर आपको पता चल जाएगी कि आपकी चंद्र राशि क्या है। और हॉरोकॉस्मो ऐप में जब आप जाएंगे तो ये होता है कुंडली का फर्स्ट हाउस। यहां पर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा 1 से 12 के बीच में। अब यहां पे देख लीजिए 1 से 12 नंबर की राशियों के नाम क्या होते हैं। तो ये हो गई, जहां पे चंद्रमा बैठा वो हो गया मूनशाइन, और जो फर्स्ट हाउस की राशि है वो है लगन राशि। तो पहले आप अपना मूनशाइन देखिए, फिर थोड़ा सा अपना लगन राशि का भी देख लीजिएगा, वो थोड़ा थोड़ा मैच करेगा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए अगस्त 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। मेष राशि वालों, बिल्कुल साफ साफ आपसे कह दूं कि महीना एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं जाएगा आपका। बहुत मिक्स से रिजल्ट आपको मिलेंगे और इसको ही समझते हैं हम अपने इस पूरे कन्वर्सेशन में कि क्या होने वाला है। कुछ चीजें आपको बड़ी अच्छी लगेंगी इस महीने में, और कुछ चीजों में आपको लगेगा कि यार ये कब सुधरेगा, यार ये कब ठीक होगा, ये कब से चला आ रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात अगर हम करें आपके धन की, आपके पैसे की, तो यहां पर चीजें आपको परेशान कर रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। इस महीने आपकी जो इनकम है वो देखिए, अगर फिक्स सैलरी आपकी आती थी वो आएगी, लेकिन खर्चे इतने हो जाएंगे, आप तंग हो जाएंगे। इच्छाएं इतनी बढ़ेंगी आपकी, और फिर आपको लगेगा कि यार जिंदगी में इतने साल बीत गए, मैंने किया क्या, एक छोटी सी ये इच्छा मेरी नहीं पूरी हो पा रही है। कमाई के रास्ते आपको नए खोलने के विचार आएंगे, और यहां पर ये अच्छी चीज आपके साथ ये होगी कि आपको कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा, आपको कोई पैटर्न क्लिक कर जाएगा कि यार ये चीज से थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आ सकता है, धन एक्स्ट्रा आ सकता है। पर मनी, पैसे का खर्चा और पैसे को संभालना, पैसे की कमी महसूस करना, ये भावना आपके मन में इस बार आने वाली है। ऐसा लगेगा कि पैसा आया तो, पर पता नहीं कहां निकल गया, कहां चला गया, और खर्चे मेरे खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये भी आपका मन करेगा। और यहां से फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ज्यादा सेविंग्स करने वाली या इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बढ़ाने की। आपको कई सारे लोग सलाह भी देने आएंगे जो आपके करीबी हैं कि बजट बनाकर चला करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया करो, यहां पैसा लगाया करो, वहां पैसा दिया करो। पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, पहले पढ़िए, समझिए, फिर इस पे एक्शन लीजिए। पैसे की बात चली रही है तो इस महीने में आपको ना गिफ्ट मिलते हुए नजर आते हैं, और वो सरप्राइजिंग गिफ्ट है। अचानक से कोई आपको ब्लिंकिट से कुछ कर देगा, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका कोई प्रिय मित्र, आपका कोई घर वाला, छोटा मोटा ही गिफ्ट सही, पर वो चीज, वो मूवमेंट आपको इस महीने काफी खुश करेगा। अब ये जब इस महीने की शुरुआत होगी ना, तो जो चिंता आपको सबसे ज्यादा सताएगी या जो चिंता सबसे ज्यादा मन में आएगी आपके, वो है आपकी जॉब की, आपकी नौकरी की, आपके करियर की। तो यहां पर आपको तैयार रहना है, क्योंकि प्रेशर काफी आने वाला है। प्रेशर आप फील करेंगे कि यार अब काम नहीं किया तो क्या पता मैं रहूं ना रहूं, मेरा प्रमोशन अटके हो जाए। इस तरह की टेंशन के साथ ये महीना आपको आपकी शुरुआत करेगा। काम के सिलसिले में आपको घूमना फिरना, ट्रैवल करने के भी मौके इस महीने में मिलेंगे। हो सकता है कि दूर किसी शहर में या विदेश तक भी आपको जाना पड़ सके महीने के बीच में।
में अच्छा रहेगा। यानी 12 से अगर हम 20 तारीख का टाइम पीरियड अगर देखें तो वो आपके लिए ओके है, इसमें कोई बड़े अप्स एंड बहुत बड़े डाउन नहीं नजर आते हैं। बस हाँ, इस टाइम पीरियड में आप नई जॉब जानने के लिए यानी कि जॉब चेंज के बारे में सोचेंगे, कुछ और करने के बारे में सोचेंगे जो मैंने पहले आपको डिस्कस किया। और यहाँ पर जब ये 19-20 से लेकर 21-22 का जो समय आएगा, यहाँ पर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, पर मैं कहूंगा कि उतनी क्लैरिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी कि आप कोई कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाए अपने करियर को बदलने या स्विच करने के लिए। अभी जो आपने सीखा है, जो उसी में कुछ बेहतरी करने की आप सोचेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक रखिएगा, वरना आपके काम पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी कई सारी बातें लीक हो जाएंगी आपके ऑफिस से, आपके काम के क्षेत्र से, कॉम्पिटिटर के कानों तक भी पहुंच जाएंगी बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, और अगर उनके साथ रिश्ता आपका अच्छा नहीं है। यहाँ पर आपको विदेश से जुड़ी अपॉर्चुनिटी से फायदे मिलेंगे। तो अगर आपका जॉब, आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर, देखिए जब भी मैं विदेश बोलूं ना तो जरूरी नहीं हो आप हमेशा अमेरिका, लंदन ही सोचें। विदेश मतलब इफ यू आर यूपी पर्सन, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो तमिलनाडु इज फॉरेन फॉर यू। वो बहुत दूर है आपसे, उसका कल्चर, उसका मौसम अलग है आपसे, वहां का ट्रेडिशन अलग है आपसे, तो वो भी विदेश है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ऐसे ही दूर दराज के क्षेत्र से आए लोगों से आपको राय मशवरा करने का भी मौका मिलेगा, और आप कई सारे लोगों से इस महीने में अपने रिलेशनशिप्स की बातें करेंगे। यस, कि मेरे साथ मेरे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और ये कई सारे लोग आपके घर परिवार और यार दोस्त ही हैं, किसी स्ट्रेंजर को पकड़कर आप अपनी कहानी नहीं सुना रहे हैं। थोड़ी सी टेंशन अपने लव रिलेशन को लेकर आपको यहाँ रहने वाली है, स्पेशली अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो ये टेंशन आपको सताएगी आपको कि ये करेगा नहीं करेगा, करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। इस तरह की कई सारी रिलेशनशिप्स को लेकर टेंशन भी है। प्लस आपके रिलेशनशिप में कई सारी गलतफहमियां भी हो रही हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, या छोटी बात का तिल का ताड़ भी बन रहा है। आपको यहाँ पर मौका देगा आपका पार्टनर, जिससे आपको उसके ऊपर शक होने लगेगा, डाउट होने लगेगा। और देख लीजिए, अगर आप बहुत यंग हैं, जैसे 30 से 45 के बीच में है, तो आप ये चीज़ ज़्यादा होते हुए अपने साथ देखेंगे कि अब डाउट हो रहा है, अब उसकी बात पर उतना भरोसा नहीं होता है। जो पहले आंख बंद करके हो जाया करता था, अब वैसी चीज़ नहीं हो पा रही। दैट इज़ वाई यू आर इन टेंशन कि शादी करूं या ना करूं। अगर शादी हो गई है तो भी यही सारी चीज़ें किसी और फॉर्म में आपके साथ हो रही होंगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेष राशि के सभी लोगों से कि इस महीने ना थोड़ा सा बड़ा दिल कर लीजिए, थोड़ा बड़प्पन लेकर आइए और माफ़ करते चलिए। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपके मन मुताबिक किसी ने फोन कॉल नहीं किया, आपके मन मुताबिक किसी ने काम नहीं किया, माफ कर दीजिए, इतनी बड़ी भी बात नहीं है, ऐसा सोचकर आगे बढ़ जाइए। नहीं तो अभी जो आपका समय चल रहा है ना, ये छोटी सी बातों को, आपके त्रिकोण राशि में केतु बैठे हुए हैं, तो ये क्या करते हैं ना, ये डिटैचमेंट की फीलिंग लेकर आते हैं। अब कई सारे मेष राशि वाले लोग पहले से ही डिटैच होते अब आकर बहुत अपने आप को लोनली या अकेला खड़ा हुआ पा रहे हैं। कुछ लोग इसको बहुत सहजता से ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए टफ टाइम है, या इतना अकेलापन भी नहीं अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा माफ करिए, बहुत बड़े बन जाइए, छोड़ दीजिए लोगों को। जिसको जो करना है ना वो वैसे भी वो करेगा ही, सुधरना होगा सुधरेगा, नहीं सुधरना होगा नहीं सुधरेगा। शादीशुदा अगर आप हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ अनबन ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, आपको बस ध्यान रखना है और अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम लगा कर रखनी है। कहानी यहाँ पर खत्म होती नहीं है मेष राशि आपकी। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि घर परिवार की तरफ से ये महीना काफी सुकून देने वाला है। घर परिवार में जो रह रहे हैं बड़े बुजुर्ग वो बहुत खुश नजर आएंगे, बहुत अपनी बातें शेयर करते हुए नजर आएंगे, और आपकी फैमिली में एक सुख शांति का माहौल रहेगा। मैरिड लाइफ को अगर मैं हटा दूं, बाकी की फैमिली में आपका सुख शांति का माहौल रहेगा। हो सकता है कि घर वाले कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन का प्लान बनाए, या कोई मेहमान घर में आने का प्लान बन जाए, अचानक से कोई मेहमान आए, रौनक घर की बढ़ जाए, या फिर आप किसी गेट टुगेदर किटी पार्टी में शामिल हो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं दिखाई देती है, इसलिए उनकी सुधार के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। अगर आपका छोटा भाई बहन आपके साथ रहता है, एक ही घर में एक छत के नीचे रहता है, तो यहाँ पर उससे भी कहा सुनी होते हुए नजर आती है, और ये काफी लंबी चल रही है ये कहा सुनी। और जब भी किसी से बात करें या मैसेज भेजें, ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं और क्या मैसेज भेज रहे हैं। अपने शब्दों को, कई बार होता है ना कि चैट में नहीं समझ में आता कि किस इमोशन से लिखा था, आपने लिख दिया कि बाद में बात करते हैं, ठीक है, आपने ऐसे भी लिखा होगा बाद में बात करते हैं, सामने वाला समझेगा बाद में बात करते हैं, गलत फहमी हो जाएगी। इसलिए थोड़े इमोजीज का यूज करिए या वॉइस नोट में भेजना अपने मैसेज स्टार्ट करिए, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, तो देखिए इस महीने अपनी सेहत को हल्के में बिल्कुल आप नहीं लेंगे। स्पेशली आपके पैरों में चोट लग रही है, पैरों में मोच आती हुई दिखाई दे रही है, आंखों में प्रॉब्लम बढ़ रही है, और पेट तो दिक्कत बना हुआ ही है। एसिडिटी, गैस, अपच जैसी समस्याएं आपको काफी दिन ऑन एंड ऑफ परेशान करेंगी। बहुत ज्यादा ऑयली खाने की वजह से ये चीजें आपके साथ हो रही है, जिसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इवन मैं ये कहूंगा कि अगस्त का महीना सावन का महीना है दोस्तों, ठीक है। लेट्स टेक अ
क्या बोलते हैं उसे, प्लेज लेते हैं एक, कि चलिए इस बार सावन में हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। 30 दिन का ये प्लेज हम ले सकते हैं ना, कि एक महीने हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। आप जरूर ये काम करिएगा, इससे आपकी जो स्टमक हेल्थ है वो बहुत बेहतर होगी, आपकी स्किन बहुत बेहतर होगी, और आप पाएंगे कि जो वो उग्रता या वो जो गुस्सा या जो फ्रस्ट्रेशन इतने दिनों से आपके अंदर कहीं छुपी हुई बैठी थी, वो बिल्कुल रिलीज होने लगेगी एंड यू विल फील वेरी वेरी काम। तो ये एक चैलेंज आप जरूर लीजिएगा मेरी तरफ से। और अगर आप विद्यार्थी हैं और मेष राशि के हैं तो ये महीना काफी चैलेंजिंग है आपके लिए। घबराने की कोई बात नहीं है, पर ये समझ लीजिए कि ये महीना आपको आपकी क्षमता दिखाकर चला जाएगा। आप अपने आप को जितना हीरो समझते थे, हीरोइन समझते थे, ये महीने में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे आपके साथ कि आपको लगेगा कि यार मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। जिस रिजल्ट की मैं परिकल्पना कर रहा था अपने सपनों में, अपने दिल में, वो शायद अभी बहुत दूर है, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग द इनफ हार्ड वर्क फॉर इट। ऐसे भावनाएं आएंगी और मैं कहूंगा कि ठीक है, इंसान को कितने पानी में है उसको अगर रियलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो उड़ता रहे और उससे ग्राउंड रियलिटी ना पता चले, वो ज्यादा गड़बड़ वाली बात है। और इसीलिए जो रेमेडी आपको करनी है, हनुमान चालीसा डेली पढ़नी है, सावन के सोमवार में व्रत रखना है, 30 दिन तक आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। इस तरह के कारगर छोटे मोटे ही रेमेडीज हैं, ये आप करके रहिए, क्योंकि इस समय मेष राशि वालों आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, बड़ी स्कैटर्ड हो गई है। क्रिएटिव आइडियाज आ नहीं रहे हैं, लेथार्जी लेजीनेस बढ़ती हुई नजर आती है। जीवन में कुछ नयापन चाहिए, कोई रोमांच चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। इन सब चीजों के लिए आपको प्लीज ये 30 दिन का ये रेमेडी करके देखिए, आपको बहुत बेहतर लगेगा, मन से अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप मुझे किसी भी वीडियो में आकर थैंक यू बोल दीजिएगा। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों का आने वाला अगस्त 2026 का महीना। लेकिन अभी एक बात पूरी नहीं हुई है। अगस्त 2026 में सावन का महीना आ रहा है और इस सावन के महीने में आप रुद्राक्ष जरूर पहनेंगे। 3 अगस्त 10 अगस्त को पहला सावन का सोमवार आता है, जब आप फास्ट भी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी दिन, क्योंकि ये बहुत पवित्र दिन होता है, आप अभिमंत्रित कर एक रुद्राक्ष जो कि आपको सूट करता है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सूट करता है। मैंने पिछले वीडियोस में रेमेडीज वाले में बताया है कि आपको 6-7 महीने के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, लेकिन पूरी लाइफ के लिए कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट करता है, वो जानने के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ती है। कुंडली का मैंने एक कैलकुलेटर क्रिएट किया हमारी टीम ने आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है jamsmantra.com का, उस पर एक बार क्लिक करिए। आपको ये पूरी एल्गोरिदम पहले आपका राशि चार्ट एनालाइज करेगी, फिर आपका नवमांश चार्ट एनालाइज करेगी, और जो भी ऊर्जा की एनर्जी की डेफिशिएंसी आपके अंदर है और वो कौन सा रुद्राक्ष पूरा कर सकता है, वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो एक बार जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा, और इस सावन में 10 अगस्त को या 3 अगस्त को हमको रुद्राक्ष जरूर धारण करना है। और अभिमंत्रित करने का प्रोसेस भी आपको जब डिलीवरी मिलेगी jamsmantra.com से, उसमें लिख कर ही आएगा। तो ये था मेष राशि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, साल 2026 का अगस्त का महीना आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। ये अगस्त का महीना आपके लिए काफी मायनों में अच्छा रहने वाला है। यस, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दिल की बात करता हूं। प्यार और रिश्ते, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है ना, तो ये महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। आपके रिलेशनशिप में बहुत गहराई आएगी, रोमांटिक कई सारे मोमेंट्स होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छी यादें बनेगी। बीच बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, वो चलता है, लेकिन ओवर द जब आप पूरे 30 दिन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हम काफी आगे आ गए और काफी बेहतर लग रहा है। ईगो सामने पार्टनर का कभी कभी आएगा 18 से 22 अगस्त के बीच में, कि ईगो की वजह से फाइट्स हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। आई थिंक आप इतने सहज हैं और इतने स्थिर व्यक्ति हैं कि आप इसको बखूबी संभाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। शादीशुदा जो लोग हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, यहाँ पर खासतौर पर जीवन साथी अभी 2-3 साल पहले आया है, उनके लिए और गुड न्यूज की बात है कि आप फैमिली प्लानिंग की बात करेंगे। हो सकता है आपको यहीं पर बेबी या फिर चाइल्ड रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज भी आपकी फैमिली में मिले। घर बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, ऐसी न्यूज भी मिल सकती है। अगर आप प्लान कर रहे थे तो ऐसी अच्छी खबर, खुशखबरी आपके घर में आ सकती है। और यहाँ पर आपके लिए एक जबरदस्त बात और ये भी है कि इस महीने जो भी मेहनत, जितनी भी मेहनत आपने करी है, उससे ज्यादा धन आपको मिलेगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप गिग इकोनॉमी में काम करते हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, बिजनेस है आपका, तो इस महीने आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आती है और इनकम के नए रास्ते खुलते हुए भी नजर आते हैं। तो दिस मंथ इज अ वेरी पॉजिटिव मंथ, और जब ये एंड हो रहा होगा तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शायद सेविंग्स कर इस महीने से बाहर निकलेंगे, और आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थे उनको भी ग्रो होते हुए या फिर उनको भी एक अच्छा अकुमुलेशन होते हुए उनका आप देखेंगे। पैसा आ रहा है आपके पास, उसको समझदारी से इन्वेस्ट करिएगा, समझदारी से अपने पास रखिएगा। और यहां पर आपकी करियर में, बिजनेस में, ऑफिस में जो भी पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आपने कुछ तो ऐसा काम किया है जो कि सबको खुश कर रहा है और कुछ लोगों को जेलस भी फील करा रहा है। तो जलने वाले भी लोग आपको समझ में आएंगे, पर वो इतने छोटे हैं कि आप उनको जवाब ना दें, आप बहुत बड़े हैं। बिजनेस वालों के लिए भी ये महीना काफी मुनाफा लेकर आता हुआ दिखाई देता है। एक बात आप मेरी गांठ बांध कर रख लीजिए कि अगर आप जॉब करते हैं
इस टाइम पीरियड में एआई का यूज कर करके जो आप अपना शॉर्टकट ले रहे हैं काम में, इसको लेकर आपकी 2-4 बार सीनियर को या जो भी आप हैं उनसे कुछ कहा सुनी हो सकती है कि भैया इतना भी एआई मत यूज करो कि जो क्रिएटिव माइंड होता है उसका यूज होना ही बंद हो जाए। ओके, तो इस मतलब शॉर्टकट लेने से थोड़ा सा बचिए और थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल कर लाइए। जो इंसानी दिमाग है वो अभी भी एआई से काफी ज्यादा अच्छे विचार, अच्छी आइडियाज सोच सकता है, नए आइडियाज सोच सकता है। एआई तो वही बताएगा ना जो आज तक कभी पहले हो चुका है। ओके, जो कभी नहीं हुआ है वो सिर्फ आपका जो माइंड है, दिमाग है, वही बता सकता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर एक और निकल कर आती है कि इसी एआई या इसी शॉर्टकट के चक्कर में आप कुछ नया सीख जाएंगे जो कि आगे आपके काम को थोड़ा कम समय में पूरा करने में आपकी मदद करेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो समझ जाएगा कि अच्छा, बुक पढ़ने का पूरा से अच्छा है कि उसको पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करो, वो एक एक चैप्टर बढ़िया से समझा देता है। पर अगर कोई यहाँ पे टीचर है और वो इसी को देकर नोट्स वगैरह बनाने लग गया तो स्टूडेंट कहेंगे अरे ये तो एआई है, हम तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इस तरह की बातें हो सकती है। तो समझ रहे ना कि कहां पर आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा और कहां पर वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला ये टाइम पीरियड दिखाई देता है, यानी कि आप दिमाग से भी और बॉडी से भी काफी हार्डवर्क कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। जो चीजें शायद दूसरों को इम्पॉसिबल लग रही थी वो भी चीजें आप इस महीने में कर दिखा रहे हैं। एक मजबूत, एक अच्छी छवि के साथ आप सामने आ रहे हैं। अगर जॉब चेंज करने का मन कर रहा है और नया मौका अगर आपको मिल रहा है तो इस महीने कर देना चाहिए आपको। चेंज, बदलाव आपको शायद नीडेड है। बिजनेस वाले लोगों के लिए महीना ग्रोथ लेकर आ रहा है। कोई नया पार्टनर, कोई नया कनेक्शन, ज्यादा इनकम, ज्यादा रेवेन्यू जैसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं। परिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड दिखाई देता है। महीने की शुरुआत में जुबान थोड़ी सी कड़वी हो सकती है आपकी, जिस वजह से घर में कुछ ऐसे शब्द आपके निकल जाएंगे जो कि थोड़े गलत थे और फैमिली मेंबर्स के साथ तकरार हो सकती है। थोड़ा संभल कर बोलिएगा। लेकिन महीने का जो दूसरा हिस्सा है यानी 15 से लेकर अगर हम 31 अगस्त की बात देखें तो ये फैमिली के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। भाई बहन तरक्की कर रहे हैं, उनका साथ, आपके जो रिश्ते हैं मजबूत हो रहे हैं। मम्मी की तबीयत पहले से ज्यादा बेहतर हो रही है और उनसे किसी बात पे कहा सुनी जो आपकी पहले कभी अगर हुई थी तो वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। सेहत अच्छी है, ओवरऑल ठीक ठाक है सब कुछ। छोटी सी चीजें और बता दे रहा हूं जिनको इग्नोर शायद नहीं करना चाहिए आपको। शुरुआत में ना कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, आपको मुंह में छाले पड़ सकते हैं, दांतों से जुड़ा या इस जॉ एरिया से जुड़ा कोई दर्द, कोई पेन हो सकता है आपको। और हाँ, स्टमक में हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं बिकॉज ऑफ एसिडिटी एंड खान पीन आपका गलत है, ईटिंग हैबिट्स आपकी गलत है। रात में सोने जब आप जा रहे हैं तो पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही है। 2 बज जा रहे हैं, 3 बज जा रहे हैं, 4 बज जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही। ऐसा भी होगा आपके साथ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बनावटी लोग हैं उनसे अब आपको इतनी चिढ़ हो रही है, इतनी चिढ़ हो रही है कि आप रोक नहीं पा रहे हैं और उनको मुंह पे जवाब दे रहे हैं कि यार मत करो यार इतना फेक, ये मुझे पता चल रहा है तुम्हारी इंटेंशन क्या है। महीने के दूसरे हिस्से में छाती में या चेस्ट एरिया में जकड़न होना, इन्फेक्शन होना, ये भी पॉसिबल है। और थोड़ी सी ही दिक्कत है, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपको ऐसा लगे कि प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। बस एक चीज याद रखिएगा, अपना फोकस बनाए रखना है क्योंकि ध्यान भटकने वाली चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं इस टाइम पीरियड में। और कई सारी गुड न्यूज मिल रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य, एक सुनहरा भविष्य बाहें फैलाकर आपका आलिंगन करने के लिए वेट कर रहा है। राधा कृष्ण की पूजा जरूर करिएगा इस महीने में और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद अगर ले सके तो वो भी आपको लेना चाहिए। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनकी आप कोई स्टेशनरी गिफ्ट कर उनकी मदद कर पाए, बहुत अच्छा है। ये रेमेडी आपको इस टाइम में जरूर करनी चाहिए। तो बस इतना ही वृषभ राशि के लिए। लेकिन हाँ, अभी बात पूरी नहीं हुई है। सावन का महीना है अगस्त में, भगवान शिव का सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है ये और उनकी ब्लेसिंग अगर आप अपने पास किसी भी रूप में रख सकते हैं तो रुद्राक्ष उसमें सबसे ऊपर आता है। रुद्राक्ष के लिए 3 अगस्त और 10 अगस्त का जो सावन के पहले सोमवार है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अभिमंत्रित कर एक रुद्राक्ष जो हमारे जीवन भर हमारा साथ रहे, 1000 साल रुद्राक्ष काम करता है आपके लिए। तो अब बस बात ये होती है कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहने। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक बहुत सारे रुद्राक्ष हैं, तो अब ये टेंशन छोड़ दीजिए। JamesMantra.com पर एक एल्गोरिदम अवेलेबल है जो फ्री है सबके लिए, जो आपके D1 यानी राशि चार्ट और नवमांश कुंडली को एनालाइज करके आपके रुद्राक्ष को सजेस्ट करता है कि ये रुद्राक्ष आप पहनकर रख सकते हैं फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड वेलबींग। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करिए। अपने और अपने घर वालों के लिए उनको रुद्राक्ष का गिफ्ट जरूर दीजिएगा अगस्त के महीने में। तो ये था वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी तीसरे नंबर की राशि पे चलते हैं, मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों, अगर हम बात करें कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा है तो कुल मिलाकर ये महीना ओके है, ओकेइश है। थोड़ा सा कुछ जगह मेहनत है, कुछ जगह अच्छा फायदा भी हो रहा है, कुछ जगह ध्यान भी रखना पड़ रहा है और इसलिए थोड़ा लंबा सुनिएगा। सबसे
पहले तो आपके करियर की बात करूंगा, क्योंकि यहीं पर इस महीने की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देती है। जॉब वाले लोग साफ साफ यहाँ पे आपको कह दे रहा हूं कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला है। आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं मान रहा हूं आप अभी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं और कितना करना पड़ेगा, इतना कि आप थक जा रहे हैं। जब बिस्तर पे जा रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, मर जा रहे हैं आप, इतना थके हुए हैं। इस टाइप की मेहनत आपको अगस्त के महीने में करनी ही पड़ेगी अगर आप अपनी जॉब में टिके रहना चाहते हैं या अपनी जॉब में आगे ग्रो करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेहनत ही तो करनी है, मेहनत से पीछे कहां हटते हैं मिथुन राशि वाले, कर ले जाएंगे। मेहनत का फायदा भी लेकिन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत जल्दी भी मिलेगा। लोग आपसे पूछेंगे, ऑफिस में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कैसे कर रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो। लोग आप देखिए, जब कोई व्यक्ति ना जेन्युइनली मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है ना, दिखता है, सबको दिखता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना तो उसको मम्मी के सामने, पापा के सामने किताब खोलने की एक्टिंग नहीं करनी है। वो दिखेगा कि हाँ ये पढ़ रहा है और रिजल्ट में भी वो दिखेगा। चाहे भले आज आपके उसकी तारीफ हो ना हो, आने वाले समय में होगी, पर होगी जरूर। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, होगी जरूर, मिलेगी जरूर वो सारी तारीफें, वो सारे अप्रिशिएशन। हाँ, एक बात और है कि काम के सिलसिले में आपको शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, थोड़ा विदेश दूर भी जाना पड़ सकता है। बिजनेस वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, इस महीने बिजनेस अच्छा चलेगा, मुनाफा अच्छा होगा। और जो लोग पैतृक यानी कि फैमिली बिजनेस में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो और अच्छा टाइम आज आने वाला है, आ ही गया है अगस्त का महीना। एक बात बस आपको याद रखनी है कि बिजनेस पार्टनर अगर कोई है और वो थोड़ा सा ऐसा है कि आपका रिलेटिव नहीं है या आपका दोस्त नहीं है, उसके साथ मतभेद होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे मतभेद होने का मतलब ये है कि किसी आइडिया पर आपका मत कुछ और है, उनका मत कुछ और है। इसमें झगड़ा लड़ाई की मैं बात नहीं कह रहा हूं, बस हाँ ओपिनियन डिफरेंट है, इसको आप आसानी से सुलझाइएगा। पैसों की अगर हम बात करें तो ये महीना आपकी जेब के लिए अच्छा रहने वाला है, बिजनेस से सब अच्छा पैसा आ रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं तो दिस मंथ इज अ गुड। शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपकी जेब अलाउ करती है। लंबी ट्रैवल की वजह से कुछ खर्चे जरूर एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, बट उनको कंट्रोल आप बाद में कर लेंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन में भी फायदा हो सकता है, तो कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, तो अगस्त के महीने में आपको अच्छी डील मिल सकती है। कमाई अच्छी है, खर्चों पर हल्की सी नजर रख लीजिएगा, बाकी सब बढ़िया है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई आपका, तो ये महीना ठीक ठाक रहेगा। एक बात का ध्यान बस रखना है कि आपका जो पार्टनर है वो अपने फैमिली के किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा तंग है और वो गुस्सा वो आप पर निकाल रहा है। उसके इमोशंस काफी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नाराज क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, बिकॉज उसकी फैमिली में, परिवार में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है और वो गुस्सा आप पे निकल रहा है। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो ठीक ठाक ही चीजें हैं, ज्यादा टेंशन वाला यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। इवन आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का प्लान बनाएं, ऐसा भी दिखाई देता है और आपका रिश्ता और ज्यादा खिल उठेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके काम में भी पूरा सहयोग कर रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, पूरा सहयोग करना चाहिए इसको। कभी कभी आप दोनों के बीच में टकराव होता हुआ दिखाई देता है, जो कि कॉमन है, सबके साथ होता है, बस शांति से काम लीजिएगा। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। इस महीने थकान, कमजोरी या फिर इम्यूनिटी का कम होना परेशान आपको कर सकता है। स्किन रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इंबैलेंस भी आपको दिखाई दे सकते हैं, तो सेहत को इग्नोर नहीं करना है। एक अच्छी बात और है कि इस महीने आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन की तरफ अपने आप को खुद ब खुद लेकर आगे जाएंगे। ये सब चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। ज्योतिष पढ़ना, अकल्ट की तरफ जाना, आयुर्वेद पढ़ना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज खरीदना, ये सब चीजें दिखाई देती है। आपके रूटीन में भी शामिल हो सकता है कि आप सुबह उठकर 10 मिनट में ध्यान लगाऊंगा या प्राणायाम करूंगा, और ये आपकी सेहत में भी सुधार देगा और आपकी जो मानसिक शक्ति है उसको और आगे बढ़ाएगा और तेज बढ़ाएगा। और हाँ, अपने गुस्से पर, अपनी जुबान पे कंट्रोल जरूर रखिएगा इस टाइम पीरियड में, स्पेशली अपने जो लव्ड वन है उनके साथ रिश्ते आपके अच्छे रहे इस वजह से। परिवार की अगर हम बात करें तो थोड़ा अप एंड डाउन फैमिली में, आपकी फैमिली में दिखाई देता है। घर की जो आर्थिक स्थिति है वो तो मजबूत हो रही है। घर के जो बुजुर्ग हैं वो मान सम्मान के लिए थोड़ा सा परेशान या विचलित नजर आते हैं। कुछ बातों में जो आपने शायद व्यंग किया था, मस्ती में कहा था, उसको लेकर कोई चिढ़ सकता है। माता पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, प्यारे रहेंगे। इस टाइम पीरियड में कुछ भी हो जाए, घमंड नहीं करना, ईगो नहीं लाना बीच में, हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ये सारी चीजें आपको ना सोचने। और ये जब भी आए आपके मन में, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के पास जाइएगा कि हे भगवान, ये घमंड, ये ईगो, ये अहंकार जो बेमतलब का है, किसी चीज का नहीं है, मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझसे बड़े दुनिया में बहुत लोग हैं, मैं हम्बल रहूं, विनम्र रहूं, ऐसी प्रार्थना करिएगा। जब भी आपको लगे ना घमंड आ रहा है, ईगो आ रहा है, तो अपने से ऊपर वाले लोगों को देखिएगा जो आपसे ऊपर बैठे हुए हैं, सारा घमंड वहीं पे
नीचे आ जाएगा। जब आप अपने से नीचे वालों को देखते हैं ना तो बढ़ता है आपका घमंड। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा है, मेहनत रंग लाएगी, रिजल्ट मिलेगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। इस टाइम पीरियड में आपको ना शनि भगवान की कृपा की बहुत जरूरत है। शनि चालीसा पढ़िएगा, बुधवार को भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसको सुनने की कोशिश करिएगा। इससे आपका मन और शांत रहेगा, काम और अच्छे से और जल्दी बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगस्त का महीना सावन का महीना है, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और 3 अगस्त 10 अगस्त को सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये वो टाइम है, अगर आपने अभी तक अपना रुद्राक्ष, अपना कुंडली का रुद्राक्ष नहीं पहना है तो साल में यही आपको 2 दिन मिलते हैं। इस बार आपको मौका नहीं खोना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में jamsmantra.com का एक लिंक मिलेगा जो कि फ्री में आपकी कुंडली एनालाइज करेगा, आपके D9 चार्ट को एनालाइज करेगा और जिस एनर्जी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, जो कि शायद करियर में ग्रोथ नहीं दे रही, मैरिज में हार्मनी नहीं दे रही है, पैसों की तंगी दे रही है, इन एनर्जीज को खत्म करने में वो रुद्राक्ष की ऊर्जा आपके हेल्प करेगी। तो जाइए जानिए वो कौन सा रुद्राक्ष और अपने फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट करिए आने वाले सावन के इस महीने में। हर हर महादेव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्क राशि की तरफ चलते हैं। कर्क राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना बस दस्तक दे रहा है। आपकी बात करें कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा है, तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा बड़ा ही अतरंगी महीना होने वाला है। कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, कुछ चीजों में आपको इतना संभालना पड़ेगा, आपको लगेगा मेरे बस की बात है भी या नहीं। चलिए देखते हैं ये क्या क्या है। एक बड़ी खुशखबरी से शुरुआत करता हूं और वो है कि इस महीने समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ रही है। अब समाज यानी आपके रिलेटिव, आपके आसपास पड़ोसी, घर वाले ना आपका मान सम्मान ज्यादा दे रहे हैं, इज्जत ज्यादा दे रहे हैं आपको और आप अच्छा फील कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपके करियर में आपने कुछ ऐसा किया है, मेहनत करके कुछ रंग लाया है, कोई गुड न्यूज आप अपने करियर में, काम से, पैसों से रिलेटेड घर में लेकर आए हैं, जिस वजह से घर वाले अब बहुत ज्यादा आपको अच्छा व्यक्ति समझ रहे हैं। मदद करी है आपने किसी की, घर में लोगों का साथ बटाया है, तो इज्जत अब अभी पूरी मिल रही है। ये महीना आपकी पहचान के लिए काफी खास महीना है। इवन करियर में भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो लोग जॉब करते हैं तो काम के सिलसिले में आपकी एक तो भागा दौड़ी बहुत होगी, लंबे ट्रैवल के योग बनते हुए नजर आते हैं, विदेश जाने के मौके भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी विरोधी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और वहां पर भी आपकी जो इज्जत है इन्हीं कारणों से बढ़ रही है। बस कलीग्स के साथ ना रिश्ते थोड़े से दोस्ताना ही रखिएगा, उसे रोमांटिक मत बनाइएगा, फंस जाएंगे आप, दिक्कत हो जाएगी आपको आगे चलकर। इसलिए सीनियर्स के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। उनसे आप 12 से 18 अगस्त के बीच में प्रमोशन की बातचीत कर सकते हैं और शायद वो बात डन भी हो जाएगी। बस जब आप बातचीत कर रहे हो, आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो, यानी कि राइट नॉस्ट्रल से आपकी ज्यादा एयर पास हो रही हो और वो आपके राइट पे बैठे हुए हो, तब आप 12 से 18 अगस्त के बीच में जाइए और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिए। हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ना माने। और ये टेक्निक कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी राशि का व्यक्ति। ये स्वर विज्ञान की टेक्निक है, बहुत बढ़िया काम करती है। बिजनेस वाले लोगों को लंबे ट्रैवल करने पड़ सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते अच्छे रखने पड़ सकते हैं, कुछ लोगों से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है जो बाद में जाकर सुलझ भी जाएगा। पैसों की अगर हम बात करें तो ये महीना थोड़ा सा मिक्स रहेगा। एक तरफ खर्चे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ अचानक से पैसा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी टेंशन कम हो जाएगी। दोस्तों का सहयोग भरपूर मिल रहा है, जरूरत पड़ने पर वो आपकी मदद करने के लिए सामने भी आ रहे हैं। कमाई अच्छी है, खर्चे भी रहेंगे, बट मनी मैनेजमेंट आप संभाल ले जाएंगे। कुछ पैसा यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास बच जाएगा और उसको जरूर इन्वेस्ट करिएगा। दिस इज अ गुड मंथ। फिजूल खर्ची से तो अच्छा है कि आप उसे इन्वेस्ट करें ताकि आप फ्यूचर के लिए पैसे बचा पाए। तो सोच समझकर खर्चा करिएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शुरुआत में पार्टनर के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो रही। महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि पहली क्या 30-31 से ही वो चीज शुरू हो जाएगी और आप पाएंगे कि 5 तारीख तक आते आते काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, अप्स एंड डाउन हो गए, लेकिन उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद अगर आपका पार्टनर शादीशुदा है आप और आपका स्पाउस आपके घर में आपके साथ रहता है, उनको हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओवरऑल रिश्ता सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई देता है, अच्छी तरह से निपटा हुआ दिखाई दे रहा है। शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यहाँ पर जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तालमेल बेहतर बनाइएगा, प्रेम बनाए रखिएगा, एक दूसरे की बातों की वैल्यू करिएगा, भले माने ना माने पर सामने तो वैल्यू कर लीजिएगा, रिश्ता संभल जाएगा आपका। हेल्थ की अगर बात करें तो ये महीना थोड़ा एक्स्ट्रा केयर वाला है, क्योंकि चोट लगती हुई नजर आती है, चलते चलते पैर मुड़ गया, चलते चलते गिर पड़े, गाड़ी या दरवाजे में उंगली फंस गई, बड़ा दर्द होता है उसमें। इसलिए बड़ा ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। बस चलते फिरते समय बी केयरफुल। रोड क्रॉस कर रहे हैं, पुल से क्रॉस कर रहे हैं, बी केयरफुल। लिफ्ट में जा रहे हैं, बी केयरफुल। ध्यान रखिएगा आपको। ज्यादा तला भुला खाना थोड़ा सा अवॉइड करिए इस महीने आप प्याज लहसुन 30 दिन तक नहीं खाएंगे। एक चैलेंज की तरह मेरी इस बात को लीजिए कि सावन के महीने में रुद्राक्ष पहनेंगे और प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। एक जो शिव भक्ति है,
उसको हम अनुभव करेंगे। ओम नमः शिवाय मन में बोलते रहेंगे। यही है आपकी इस महीने की रेमेडीज भी हैं, बाकी सब कुछ चंगा सी बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन एक बात अभी रह गई है, सावन का ये जो महीना आ रहा है ना, इसमें 3 अगस्त और 10 अगस्त को पहला और दूसरा सोमवार है। ये परफेक्ट दिन होते हैं, परफेक्ट मुहूर्त होता है अगर व्यक्ति अपने जीवन में रुद्राक्ष की ब्लेसिंग लेकर आना चाहता है। आपका रुद्राक्ष आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। आपके D1 को एनालाइज करना पड़ता है, D9 को करना पड़ता है, लेकिन अब ये काम gemsmantra.com का एल्गोरिदम बिल्कुल फ्री में आप सबके लिए कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करिए, अपने घर वालों की बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए, वो आपकी कुंडली एनालाइज करेगा और आपको वो रुद्राक्ष सजेस्ट करेगा जो आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स में आपको आने वाले समय में आपको फायदा देगा। रुद्राक्ष जो व्यक्ति एक बार पहनता है उसे 1000 साल तक पहना जा सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ एक ही बार करनी है। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। अब थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ते बात करते अपनी 5 नंबर की राशि, दहाड़ने वाली राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना आपके लिए थोड़ा सा मध्यम है। मतलब कि कुछ अच्छा है, कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है, कुछ कहीं संभलना है, कहीं पर उग्र हो जाना है। चलिए ध्यान से समझते हैं कि ये महीने की इंपॉर्टेंट बातें क्या है। सबसे पहला, करियर की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जॉब वाले लोगों के लिए ये महीना अनुकूल है, यानी कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आपको अपनी नौकरी में नहीं दिखाई देंगे। आपकी मेहनत आप जैसी कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, उसका रिजल्ट भी आपको इस महीने थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ज्यादा ही अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके विरोधी बार बार आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन फील हो सकता है, बट ये कंपटीशन आपको पीछे नहीं खींचेगा, ये एक्चुअली में आपको 2 कदम पीछे खींचकर 10 कदम आगे ले जाने वाला मोटिवेशन देगा। इस टाइम पीरियड में अगर कोई कंपटीशन है, कोई प्रोजेक्ट है, वो आप डेडलाइन पे खत्म कर रहे हैं तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी, उससे आपकी इमेज धूमिल होती हुई नजर आती है। इसलिए काम बड़ा टाइम से पूरा करिए, टाइम से खत्म करिए, ये बहुत जरूरी है इस महीने। अगर आप इस एक चीज को अपने जॉब में मेंटेन कर ले गए, आप देखेंगे कि कितना मजा आता है आपको। यहाँ पर अगर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे से बैठिए एंड अपनी बातें इस तरह से उनके सामने रखिए कि आप यू आर सीकिंग अ गाइडेंस फ्रॉम देम। आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, कोई गाइडेंस उनसे लेना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि वो उनकी नजरों में आपकी जो इमेज है वो काफी बेहतर बनेगी, काफी अच्छी बनेगी। बिजनेस वाले लोगों के लिए एक बात और ध्यान देनी है, हवाई बातों से बचना है, रियलिटी पर ध्यान देना है। नए इन्वेस्टमेंट अभी मत कीजिएगा, ये समय उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन विदेश से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अगर आप कोई नई फ्रेंचाइजी या एजेंसी लेना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए खास अच्छा है। अब पैसों की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। शुरुआत में कमाई और खर्चे दोनों साथ साथ आपके साथ चलेंगे, खर्चे फिर बढ़ने लग जाएंगे, कमाई तो उतनी रही। अच्छी चीजों पे खर्चे करिए पर फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचिए, नहीं तो आपकी जेब पर प्रेशर आते वक्त देर नहीं लगेगी। इस महीने इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर कीजिएगा, ना ही करें तो अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि धन हानि के रिस्क बने हुए हैं, धन हानि के योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा आपके पास पर उतना आनंद नहीं आएगा। दोस्त या भाई की वजह से आपको आर्थिक मदद की अगर जरूरत पड़ती है तो ये सबसे पहले आएंगे आपकी मदद करने के लिए। आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ेगा, घटेगा और फिर थोड़ा और घटेगा, फिर हल्का हल्का बढ़कर आपको शांति देगा। पुरानी योजनाएं जो आपने बनाई थी अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, वो योजनाएं अब इस महीने आपके काम आने वाली हैं। खर्चों को बस थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अब आपके थोड़े रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ध्यान देना है। प्रेमी मामलों में कमजोर नजर आता है ये मामला आपका, बहुत झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, डाउट हो रहे हैं और वो आनंद, वो खुशी नहीं महसूस हो रही है। ट्रैवल पर जाने की कोई बात चल सकती है लेकिन वो फ्रूटफुल होती हुई नहीं दिखाई देती। उतार चढ़ाव रिलेशनशिप्स में काफी नजर आते हैं। इवन अगर आप मैरिड लाइफ में भी हैं तो आप एक नाखुशी से उस रिश्ते में रह रहे हैं। प्रेम का अनुभव बहुत कम हो रहा है आपको और चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं। ये भी चीज आपको तंग कर रही है। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ संयम बनाकर रखना, कलेश थोड़ा कम करना, यही मेरी सलाह है आपको। हेल्थ अगर हम देखें तो इस महीने सेहत थोड़ी सी कमजोर रह रही है आपकी। इफ यू आर 28 और अबव तो आप पाएंगे कि अब स्टमक आपको बदहजमी, गैस, एसिडिटी, लीवर की दिक्कतें ये आपको तंग कर रही हैं। आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में जलन, चेहरे पे दाने आना, ये भी चीजें आपको तंग कर रहे हैं और मुंह में छाले पड़ जाना, ये भी चीजें आपके साथ हो सकती है। नॉट ऑल, इनमें से कई कुछ ही चीजें आपके साथ होंगी। बस डाइट अच्छी रखिए, अच्छी नींद रखिए, ये सब कुछ नहीं होगा आपके साथ। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी आप ना अकेलापन बहुत महसूस करेंगे जिससे कि मानसिक तनाव बढ़ेगा आपका और ये चीजें ज्यादातर रात के समय होंगी। ऐसी स्थिति में खुद को अकेला मत छोड़िए। ये समझिए कि जिंदगी बहुत कुछ करने के लिए है, खुद को अकेला मत समझिए और लोगों से जुड़ते रहिए। परिवार की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खबर है, पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा, घर में प्रेम बढ़ेगा, सब एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आएंगे, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और एक बात है कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ न्यूज, कुछ डिस्कशन आपके घर में हो सकता है कि मकान का एक फ्लोर बढ़ा लेते हैं, वहां पे
प्रॉपर्टी अच्छी मिल रही है वो ले लेते हैं, भवन खरीद लेते हैं। और अगर ये डिस्कशन हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके घर में कोई और डिसीजन लेता है, कोई और हेड ऑफ द फैमिली है, तो फ्रूटफुल भी हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी घर में आ भी सकती है। भाई बहनों का सहयोग तो मिल ही रहा है, पिताजी की सेहत का एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना मध्यम है, लेकिन अगर जो आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छी न्यूज यहाँ मिलेगी। एक उपाय आप जरूर करिएगा, अगर आप सिंह राशि के हैं, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जरूर करिएगा। रविवार को भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ देना या जल चढ़ाने की एक्टिविटी आप जरूर करेंगे, बस इतना ही। लेकिन एक सबसे खास रेमेडी जो आप सिर्फ अभी नहीं अपने पूरे जीवन के लिए अपने साथ कर सकते हैं, वो ये है कि सावन का महीना है अगस्त में, 3 और 10 अगस्त को पहला और दूसरा सोमवार है। इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छा मुहूर्त होता है अगर आप कोई रुद्राक्ष, अपना जन्म राशि का रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं। ये पता कैसे चलता है कि कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना है? ये आपकी D1 यानी राशि चार्ट और नवमांश कुंडली को एनालाइज करके एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं। पर अब आपको इसके लिए किसी के पास नहीं जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको gemsmantra.com का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, अपने फैमिली मेंबर्स की बर्थ डिटेल्स फिल करिए, और वो आपकी कुंडली को एल्गोरिदम पूरी तरह से जज कर आपके लिए जो रुद्राक्ष बेहतर है, बेस्ट है, वो आपको सजेस्ट कर देगी। तो जरूर करिएगा और इस सावन में अपने आप को रुद्राक्ष का गिफ्ट जरूर दीजिएगा। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के सभी जातकों का अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड कैसे होने वाला है। कन्या राशि वालों, अगस्त का महीना अच्छी शुरुआत लेकर आएगा आपके लिए। ये महीना आपके लिए सामान्य से बेहतर होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो करियर की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपके लिए बहुत कुछ है। जॉब वाले इस महीने में आपके अंदर गजब का जोश आ रहा है, एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात बस गांठ बांध के रखिएगा कि जोश में होश नहीं खोना है। जुनून बहुत अच्छी बात है, उस जुनून को पागलपन में बदलने नहीं देना है। धैर्य से काम करिए, समझदारी से काम करिए, अपने प्लान डिस्क्लोज मत करिए जब तक वो पूरे ना हो जाए। जल्दबाजी में मत आइए, आत्मविश्वास में के शिकार मत बनिएगा कि हम तो कर लेंगे, मैं नहीं करूंगा तो कौन कर पाएगा, मैं ही कर सकता। अच्छा महीना, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, इसको पॉजिटिव चीजों में लगाइए। अहंकार, घमंड, इन सब चीजों को बढ़ने मत दीजिएगा। आपको इस महीने अपने गुस्से पर भी काफी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। आप किसी कलीग, किसी जूनियर स्टाफ की वजह से अगर वो स्लो होगा तो आपका गुस्सा उसके ऊपर निकल सकता है। अच्छी बात यह है कि आप सीनियर्स का सहयोग लेने में पूरी तरह से काबिल बन रहे हैं। इवन विरोधियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये तो अटक गया, ये फंस गया, लेकिन वहीं पर 4 मिनट बाद आपके दिमाग में खुद ही आइडिया आ जाएगा, ओह यस, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जा सकता, जिससे कि आपकी जो एक इमेज है अपने ऑफिस में बड़ी स्ट्रांग बनेगी। जो आप व्यापारी हैं, बड़ा डिसीजन इस महीने बस मत लीजिएगा, बड़ा फैसला, बड़ा खर्चा, 20 लाख 30 लाख से ऊपर का खर्चा मत करिएगा इस टाइम पीरियड में। दूसरों की कमियां निकालने से अच्छा है कि ये समय आप खुद के बारे में सोचें कि आप कितने बेहतर हैं, आप कितने अच्छे हैं। महीने के दूसरे हिस्से में बिजनेस में अच्छी तरक्की देखने को आपको मिलेगी। पैसों की अगर हम बात करें तो ये महीना आर्थिक रूप से अनुकूल रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ खर्चे अचानक से सामने आएंगे जो आप तैयार नहीं थे, जैसे टैक्स का कोई खर्चा आ गया या ऐसा कुछ खर्चा आ गया जो जरूरी होंगे, उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप अपने ऊपर भी कुछ खर्च करेंगे इस टाइम पीरियड में, अपनी पर्सनालिटी को निखारने में ध्यान देंगे। हो सकता है कि आप जिम, योगा, एक्सरसाइज, नए गैजेट्स, नई चीजें, नया बेड, नए तकिए इस तरह से अपने लिए खरीदें, क्योंकि आप अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि बिल्कुल करिएगा। सारी मेहनत कर किसके लिए रहे हैं? अपने लिए तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर उधारी देना बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए, उधार लेना भी बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, तो अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। बिजनेस का रेवेन्यू एंड में जब आप इस महीने को देखेंगे तो पिछले महीने से ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रमोशन की अगर हम बात करें या फिर तरक्की की बात करें तो बातें चल सकती हैं। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है आपकी, तो हो सकता है कि वो चीज डन भी हो जाए। बस खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो आने वाला टाइम आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब अगर आपके प्रेमी रिश्तों की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जबरदस्त खबर ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप प्यार को लेकर बड़े पराक्रमी बने जाएंगे, अपने पार्टनर के लिए, उसकी खुशियों के लिए लड़ेंगे, गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस देना, प्लानिंग्स करना, और ये सबसे अच्छी बात है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये दोनों आप दोनों को बहुत खुश करेगी। आप उन्हें शादी के लिए हो सकता है मनाएं, प्रपोज करें, घर में उनकी बातें कर लें कि प्रेम विवाह करना है। अगर ऐसा कुछ है तो ये अच्छा महीना है। 12 से 22 अगस्त के बीच में आप अपने परिवार वालों को अपने पार्टनर से मिला सकते हैं और उनकी सहमति भी ले सकते हैं। जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए विवाह का योग बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप अगर किसी पार्टनर को ढूंढ रहे थे, दिस इज वॉट यू कैन डू, इस महीने वो मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत खास है। अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है,
तब तो कोई नया नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके मैरिड लाइफ में जो अपनापन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी जो दिक्कतें आई थी पहले उनको खत्म करेंगे, उनके साथ आप पीस बना लेंगे और आपका पार्टनर दिल से आपके साथ रहेगा और उसकी वजह से कई सारे ऐसे मूवमेंट होंगे जो आप अच्छा लगेगा, आपको गुड न्यूज़ जैसा लगेगा। संतान से जुड़ी कई सारी गुड न्यूज़ भी आपको इस टाइम में मिल सकती हैं। अब अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो ये महीना हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं है। शुरुआत में हल्की एलर्जी होना, खांसी जुकाम सर्दी कोल्ड से आप परेशान हो सकते हैं। इवन स्किन रिलेटेड कुछ एलर्जी हो सकती है। सर दर्द बहुत परेशान कर रहा है, माइग्रेन जैसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, हेडेक परेशान कर रहा है आपको, उसकी मेडिसिन भी आपको खानी पड़ रही है। पर ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं आपके स्टमक से जुड़ी हुई हैं, गलत खान पान से जुड़ी हुई हैं, जो आप किसी भी टाइम जो चाय ऐसी या कॉफी आप ज्यादा पी रहे हैं उससे जुड़ी हुई है, जो आपके डेली रूटीन से डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। बेसिकली कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो गया है आपको। जब आप उसे ठीक करेंगे तो ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा ईटिंग हैबिट बेहतर कर लीजिए। परिवार की अगर बात करें तो ये महीना अनुकूल रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बस कभी कभी आपका बिहेवियर थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है और माता जी की तबीयत का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ सकता है। भाई बहनों का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई छोटा सा फंक्शन भी घर में हो सकता है। टूर एंड ट्रैवल के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इस महीने में आपकी ऊर्जा अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, डिसीजन अच्छे हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप, और कई सारे डिस्ट्रैक्शंस, टॉक्सिक चीजों को आप कट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक उपाय जो कि कन्या राशि के जातकों को जरूर करना है, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ इस महीने आप टाइम टू टाइम करते रहिए या रविवार करते रहिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी अष्टक पढ़ना भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। महालक्ष्मी की पूजा कन्या राशि वालों को बहुत जचती है। तो आप कन्या राशि के हैं, कन्या लगन के हैं, आपको महालक्ष्मी अष्टक, कनकधारा स्तोत्रम, श्री सूक्तम, कोई इनमें से एक जरूर पढ़ते रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों का आने वाला अगस्त 2026 का महीना। पर रुकिए जरा, अगस्त में सावन का सोमवार है और ये महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है, ये बात आप जानते हैं। 3 अगस्त और 10 अगस्त को सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। ये वो मुहूर्त है जब आपको अपना कुंडली जो अलाउ करती है वो रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। JamesMantra.com यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है जो कि आपके राशि चार्ट और आपके D9 नौमांश चार्ट को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि वो कौन सी ऊर्जा या कौन सी एनर्जी है जिसको सच में आपको जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो। वो ऊर्जा आपको ये एल्गोरिदम बताएगी और फिर वो कौन सा रुद्राक्ष उसे पूरा करेगा ये भी सजेस्ट करेगी। सब कुछ फ्री है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए अपने और अपने घर वालों के लिए इस सावन के सोमवार पे अभिमंत्रित कर रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि का अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने 7 नंबर की राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों, अगस्त 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। शनि वक्री हो जाएंगे 7 जुलाई को और इसलिए सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके करियर के मामले में बहुत ज्यादा अनुकूल आपके लिए नहीं रहने वाला है। आप बहुत प्रेशर फील करेंगे अपने जॉब में, अपने बिजनेस में दबाव महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा आपको कि बहुत सारी चीजें पेंडिंग है और मैं एक एक करके क्या करूं, कितना करूं। इस तरह की कई सारी चीजें आपके सामने आएंगी और मेहनत खूब सारी करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी आपको मिलेगा और मजा भी शायद आपको आ जाएगा जब उसका फल या प्रमोशन जो भी रिजल्ट होता है वो मिलेगा। इसी वजह से उसके प्रबल योग भी बन जाते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी मिलती है कि तनख्वाह या जो सैलरी है आपकी उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही, बट विद लॉट ऑफ स्ट्रगल, विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विद लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो। आपके सीनियर ऑफिसर्स आपके काम पे खास ध्यान दे रहे हैं। आप ऐसा सोच के चलिए कि लोग आपको देख रहे हैं और सामने से नहीं देख रहे हैं, बस पीछे कहीं ना कहीं से आप पर नजर रखी जा रही है। महीने का दूसरा हिस्सा आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा, स्पेशली अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो बहुत लंबे टाइम से कोई अगर इशू सॉल्व नहीं हो रहा था ना, कोई चीज फंसी हुई थी, वो अब आप सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके नए कॉन्टेक्ट्स आपकी ज्यादा मदद करेंगे आपके बिजनेस को और ज्यादा अच्छी पोजीशन में पहुंचाने के लिए। अगर धन की बात करें तो यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक ही नजर आता है। पूरे महीने में खर्चे लगे रहेंगे आपके, लेकिन वो सारी चीजें आप बैलेंस कर ले जाएंगे। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर जरूर फील हो जाएगा कि यार पैसा थोड़ा कम हो रहा है, कैसे होगा आगे, बट उतना नहीं होगा कि आप चिंता करें या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें इस बात का, इसलिए घबराने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। खास तौर पे आप देखेंगे कि 17 तारीख के बाद से लेकर 22 तारीख तक ये जो 5-6 दिन है ये आपके काफी बेहतर जाएंगे। यहाँ पे स्थिति काफी बेहतर रहेगी। एक से ज्यादा रास्ते आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आप खुद निकाल कर लेके आएंगे। एक से ज्यादा सोर्स से पैसे कमाने के योग भी आपके यहीं पर बनते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है, इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़िए। और दिल की बात करूं, प्रेमी संबंधों की बात करूं तो प्रेम के मामले में ये महीना
थोड़ा सा मिक्स है, मिला जुला नजर आता है। एक तरफ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ कुछ बातों पे कड़वाहट भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। हो सकता है कि आप अपनी बात पे अड़ जाएं कि पार्टनर की कोई बात अब नहीं मानूंगा ये और बीच में दूरी आ जाए। मेरी सलाह ये है कि अपने प्यार भरी बातों से आप उन्हें मनाने की कोशिश करें, या कोशिश करें कि थोड़ा सा आप लोग शांति से अलग अलग अपने साथ प्राइवेट मोमेंट्स भी बिताएं। होता है ना, कई बार थोड़ा सा अलग रह लो तो दिमाग ठीक हो जाता है और उसके बाद सब कुछ बेहतर होने लग जाता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर अच्छी खबर नजर आती है। जीवन साथी को कोई लंबी यात्रा करने का मौका मिलेगा और वो आपको भी ले जाएगा, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताएंगे और एक दूसरे को और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। दूरियां कम होंगी, रिश्ता पहले से ज्यादा सुधरेगा। बस उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पे रखना चाहिए। हेल्थ की अगर बात करूं तो यहाँ पे अलर्ट आपके दिमाग में बजना चाहिए। आंखों से जुड़ी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है और त्वचा स्किन से जुड़ी जो एलर्जीज हैं, रैशेस हैं, ये भी आपको तंग कर सकते हैं। इम्यूनिटी का कम होना परेशान कर सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। मेरी साफ सलाह आपको यही है कि छोटी सी भी दिक्कत लगे तो इग्नोर नहीं करना है। ज्यादा थकान से बचाना है अपने आप को इस पूरे महीने में और कुछ ऐसे चीजें खानी है जिससे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ना वो बढ़े। अभी आपको उसकी जरूरत है। परिवार की अगर बात करें तो ये महीना अच्छा रहेगा। घर में अच्छी एकजुटता दिखाई देगी। सब बड़े बुजुर्गों की बात मान कर चलेंगे। कोई शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है आपके घर में, कोई मांगलिक कार्यक्रम, कोई फंक्शन हो सकता है। घर की आर्थिक स्थिति में ठीक ठीक हो रही है फैमिली की। आपकी तो मैंने शुरुआत में बताई ना, पर परिवार में भी जो लोग कमाते हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। भाई बहनों के साथ रिश्ते दोस्ताना यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने की जो कहानी है, अच्छा एक चीज और ध्यान आ रही है, पिताजी की जो सेहत है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं नजर आती है। मम्मी की सेहत इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इस महीने तेज दिमाग का फायदा मिलेगा। बस बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कई सारी चीजें बड़ी सिंपल होंगी। देखिए जैसे 10 चीजें हैं आपके साथ, तो उनमें से 8 चीजों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पर 2 चीजें इतनी सिंपल होंगी जब आप वहां दिमाग लगा दोगे तो उसे खुद कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि तुला राशि वालों, ये पूरा महीना आपके लिए काम में ज्यादा प्रेशर है, बिजनेस में ज्यादा प्रेशर है। पर अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेशर से, हार्डवर्क से नहीं घबराता, एक्चुअली उसे एंजॉय करता है, दिस मंथ इज फॉर यू। आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व इसके उल्टा है, बदलने की शायद जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर एक उपाय आपको जरूर करना है। शुक्रवार के दिन आपको माता दुर्गा के मंदिर जाना है और वहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और हो सके तो किसी विद्यार्थी का, किसी लड़की का, लड़के का पढ़ाई का खर्चा अगर आप उठा सके तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का आने वाला अगस्त 2026 का महीना। अगस्त में सावन का सोमवार है और ये महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है, ये बात आप जानते हैं। 3 अगस्त और 10 अगस्त को सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। ये वो मुहूर्त है जब आपको अपना कुंडली जो अलाउ करती है वो रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। JemsMantra.com यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है जो कि आपके राशि चार्ट और आपके D9 नौमांश चार्ट को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि वो कौन सी ऊर्जा या कौन सी एनर्जी है जिसको सच में आपको जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो। वो ऊर्जा आपको ये एल्गोरिदम बताएगी और फिर वो कौन सा रुद्राक्ष उसे पूरा करेगा ये भी सजेस्ट करेगी। सब कुछ फ्री है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जाइए अपने और अपने घर वालों के लिए इस सावन के सोमवार पे अभिमंत्रित कर रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि, अगस्त 2026 का ये महीना आपके लिए कई सारी चीजें लेकर आ रहा है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहला हिस्सा तो थोड़ा कमजोर नजर आता है, दूसरा हिस्सा काफी अच्छा भी नजर आता है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे मायने रखती है। सबसे पहले तो करियर की अगर हम बात करें तो महीने की शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको कि काम में मन सा नहीं लग रहा है, जॉब चेंज कर दूं क्या, ऐसे ख्याल बार बार आपको सताएंगे, पर आप कुछ बदल नहीं पाएंगे। बस इस मन की जद्दोजहद में कई बार ये विचार आते जाते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी करनी भी नहीं है आपको। 17 तारीख तक तो कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से आपको बचना है। इस वक्त तक आपको कई सारे लोग आकर ज्ञान भी देंगे, आप घर वाले भी, ऑफिस वाले भी, पर उन पर बहुत ज्यादा फोकस ना कर थोड़ा सा समय के साथ आगे बढ़ना है आपको। इससे आपके अंदर और ज्यादा परिपक्वता आ जाएगी। 22 तारीख के बाद तो और ज्यादा अच्छा आपको फैसला लेने का समय मिलेगा, इसलिए वहां पे अच्छे मौके मिल रहे हैं ना। हो सकता है कि आपकी यही कंपनी जहां पे आप काम करते हैं आपको प्रमोशन या अच्छी स्थिति दे दे, तो ज्यादा ये चेंज करने के चक्कर में ना पड़ना पड़े। बस एक बात आपको यहाँ पे कहूंगा, लापरवाही नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, काम चोरी नहीं करनी है, एक की गॉसिप दूसरे के कानों में नहीं करनी है, और कोई आपके साथ ऐसा करता है तो उसे प्रमोट नहीं करना है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में अच्छा पैसा मिलने का योग नजर आता है। बस अपने पार्टनर के साथ रिश्ते उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा उसमें अनुशासन अगर आप ले आए तो बात बढ़िया है। अदरवाइज बिजनेस वालों के लिए दिस इज अ गुड टाइम।
पैसों की अगर बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त खबर है आप लोगों के लिए। ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला महीना है। पूरे महीने आमदनी लगातार बनी रहेगी, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती रहेगी और आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे क्योंकि पैसा हाथ में रहेगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खर्चे पहले आपका सबसे बड़ा सरदर्द हुआ करते थे वो इस महीने में आप कंट्रोल में ले आएंगे। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज अ गुड मंथ, आप अच्छे लोगों की सलाह लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपके प्रेमी संबंधों की बात करूं तो यहाँ पर इस बार आपको बड़ी गहराई से प्रेम हो रहा है अपने पार्टनर के साथ। आप थोड़ी सी उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं, थोड़ी सी परीक्षा वो भी आपकी ले रहा है, मजाक मजाक में, है ना। और इसमें लोग सफल हो रहे हैं जिस वजह से आपका और गहराई से उसे प्यार करने का मन कर रहा है। अच्छा लग रहा है आपको कुल मिलाकर। अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो यही सेम चीज वहां पर भी अप्लाई होगी। धीरे धीरे ये जो लगाव है, ये प्रेम है, ये आपका बेहतर बनता चला जा रहा है। हाँ, 22 तारीख को, 17 तारीख को, 14 तारीख को आपकी थोड़ी बहस आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, बट इट्स ओके, इतना चलता है। शादीशुदा लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपका जो जीवन साथी है उसकी हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा तंग हो सकते हैं या थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है। इट्स ओके, टाइम है, निकल जाएगा। कोई खास प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। अगर आपकी हेल्थ की, आपके पर्सनल हेल्थ की बात करूं तो बिल्कुल ठीक ही दिखाई दे रहा है, ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं नजर आते हैं। बस हाँ, थोड़ी सी नींद की अगर ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसका ध्यान दे दीजिएगा और चलते फिरते समय अपने पैरों का, एंकल का ध्यान रखिएगा, उसमें चोट वगैरह लग सकती है। एसिडिटी, अपच, डाइजेशन की दिक्कत महीने की शुरुआत में जोर पकड़ेगी तो पहले दिन से ही खाना पीना ठीक रखिएगा। अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में आपको घूमने फिरने के भी कई मौके मिलेंगे, मंदिर जाने के भी कई मौके मिलेंगे, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जाने का आपको मौका मिलेगा, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ भी ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा मौका मिले, आप फ्री हो तो जरूर जाइएगा। भाई बहनों की अगर बात करें तो भाई बहनों के रिश्ते जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं और अच्छे हैं। माता पिता की सेहत भी ठीक हो रही है, बेहतर हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर, मोर, या मैं इसको कहूंगा कि ज्यादा गंभीर बनते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि यार वो जो अडल्टहुड है वो आ रहा है, या वो जो जिम्मेदारी का एहसास है वो अब मेरे अंदर काफी बढ़ रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं वृश्चिक राशि के तो ये महीना मेहनत मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है। आपको अपनी कमियां पता है और उनको और पहचानना है। और भाई क्या करना है पता है, कोई उपाय नहीं करना, उन कमियों पे बस काम करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं आप कर ले जाएंगे। यहाँ पर एक उपाय मैं आपको और देना चाहूंगा कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए काफी अच्छा है। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ये पैसे, प्यार और मानसिक विचारों में संतुलन लेकर आएगा। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। अगस्त में सावन का सोमवार है और ये महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है, ये बात आप जानते हैं। 3 अगस्त और 10 अगस्त को सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। ये वो मुहूर्त है जब आपको अपना कुंडली जो अलाउ करती है वो रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। JemsMantra.com यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है जो कि आपके राशि चार्ट और आपके D9 नौमांश चार्ट को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि वो कौन सी ऊर्जा या कौन सी एनर्जी है जिसको सच में आपको जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो। वो ऊर्जा आपको ये एल्गोरिदम बताएगी और फिर वो कौन सा रुद्राक्ष उसे पूरा करेगा ये भी सजेस्ट करेगी। सब कुछ फ्री है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए अपने और अपने घर वालों के लिए इस सावन के सोमवार पे अभिमंत्रित कर रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। उनके लिए अगस्त का ये महीना कैसा होने वाला। धनु राशि वालों, ये महीना हौले हौले है, थोड़ा सा मध्यम मध्यम है आपके लिए। कुछ चीजें जबरदस्त भी हैं, कुछ चीजों में आपको काफी कुछ संभालना पड़ेगा। इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि खुशखबरी से शुरुआत करूंगा। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये महीना शुरू से लेकर अंत तक अच्छा हो जाएगा आपके लिए, पर बाकी के जो 28 दिन है इसमें वो उतने अच्छे नहीं है आपके लिए। अब अच्छी बातें क्या है पहले उसको कवर कर लेते हैं, फिर चिंता वाली बातों पर आते हैं। प्रेम के मामलों में अगर मैं देखूं तो ये महीना काफी बेहतर है, काफी शुभ है आपके लिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो रिश्ते अच्छे निभाएंगे, खूब प्यार आएगा, खूब एक दूसरे के साथ आत्मीयता आपकी बढ़ेगी और आप अपने रिश्ते को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए शायद मेहनत भी ज्यादा करेंगे। अगर किसी से बात करनी थी, प्रपोज करना था, किसी को अपनापन बताना था तो आपके अंदर वो हिम्मत आएगी और आप शायद प्रपोजल की तरफ आगे बढ़ोगे और आप सामने से भी आपके साथ प्रपोजल वगैरह आ सकते हैं। आप अपने प्यार को यहाँ बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा या मजबूत बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज है कि नजदीकी बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, सौहार्द बढ़ रहा है। सबसे बड़ी
बड़ी बात यह है कि अगर आप शादी का प्रपोजल किसी को देने की सोच रहे हैं तो इस महीने आपको सफलता मिल सकती है, प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं आपके, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब आती है दूसरी कहानी, यहां पर आपके करियर की बात आती है। यहां पर जॉब चेंज, जॉब में बहुत टेंशन, या तो अब तक हो चुकी होगी जॉब चेंज आपकी, या फिर ऐसा आपको फील होने लग गया होगा कि यार अब ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये लोग मुझे भगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये लोग इसीलिए मुझ पर इतना प्रेशर बना रहे हैं कि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं। इस तरह के भाव आपके मन में आना, यार दोस्त कलीग जिन पर आपको ट्रस्ट था, भरोसा था, वो पता नहीं ऐसे कि रूखा रूखा सा व्यवहार कर रहे हैं, जिससे कि आपको उस ऑफिस में, उस वर्क प्लेस पर जाकर अपना आसान नहीं लग रहा है। तो अगर करियर की मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रेस होता है अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको चेंज करके नई जगह पे ऑलरेडी जा चुके हो, जैसे 1 महीने के अंदर ही, जून के बाद से ही अगर आप जा चुके हो, बहुत अच्छा। नहीं तो अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए, बस तुरंत वो अच्छी चीज आपको नहीं फील होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जॉब में थोड़ा प्रेशर फील कर रहा है, अब वो सोच रहा है नई जॉब में चला जाता हूँ, चला जाता है किसी नई जॉब में, अब वहां पर भी उसको यही सेम प्रेशर मिलने वाला है। लेकिन आफ्टर सम मंथ्स, जैसे कि अक्टूबर के बाद, उसको उस जॉब में ज्यादा बेहतर लगेगा और चिड़चिड़ाहट कम होगी, दबाव कम महसूस होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा। व्यापारियों को कई बार गुस्सा आ सकता है इस महीने में और उनकी जुबान कई कड़वी हो सकती है अपने ही पार्टनर, अपने ही इंप्लॉइज के ऊपर और उनकी गलतियों की वजह से जो नुकसान हुए उसके ऊपर। 5 से लेकर 22 तारीख के बीच में बिजनेस में बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। इस दौरान कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है आपको। 22 तारीख के बाद बिजनेस का ट्रैवल करना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा, ये उन्नति लेकर आएगा। अब अगर धन की बात करें तो ये महीना मिक्स्ड रहेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान का भी रिस्क है, तो सावधान रहिएगा। महीने के पहले हिस्से में बिजनेस का प्रयास आपको फायदा नहीं देंगे बल्कि नुकसान कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो बिजली, खान पान, डिफेंस, मशीनरी या रियल एस्टेट से जुड़े शेयर्स में आपको फायदा मिल सकता है और 17 तारीख के बाद इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, ससुराल वालों से समझदारी से टैकल करिएगा। अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने थोड़ा सा ध्यान जरूरी है। त्वचा की प्रॉब्लम, ब्लड में से जुड़ी हुई समस्याएं, महिलाओं के से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं वो आपकी बढ़ सकती है। बुखार और वात से जुड़ी हुई परेशानियां भी आपको तंग कर सकती हैं, तो सजग रहिएगा और समय रहते हुए कंसल्टेंट के पास, डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेशन ले लीजिएगा। इस महीने पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलने का योग है। आप कोई नए रूटीन अपनाएंगे, कसरत और मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए बिल्कुल सही है, तो अपनी तरफ से कोशिश में कोई कमी मत रखिएगा। और हाँ, इस महीने लंबी यात्राओं के योग है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, बस ट्रैवल के दौरान थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। स्टूडेंट्स, ये समय पराक्रम से हर चुनौती का सामना करने का है और एक उपाय, बृहस्पतिवार को देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र का जाप कीजिए और रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तो ये था दोस्तों धनु राशि के लिए कैसा जाने वाला है अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। अगस्त में सावन का सोमवार है और ये महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है, ये बात आप जानते हैं। 3 अगस्त और 10 अगस्त को सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। ये वो मुहूर्त है जब आपको अपना कुंडली जो अलाउ करती है वो रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। JamesManta.com यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है जो कि आपके राशि चार्ट और आपके D9 नौमांश चार्ट को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि वो कौन सी ऊर्जा या कौन सी एनर्जी है जिसको सच में आपको जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो, वो ऊर्जा आपको ये एल्गोरिदम बताएगी और फिर वो कौन सा रुद्राक्ष उसे पूरा करेगा ये भी सजेस्ट करेगी। सब कुछ फ्री है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए अपने और अपने घर वालों के लिए इस सावन के सोमवार पे अभिमंत्रित कर रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। और अब हम आगे आ चुके हैं अपनी कर्मठता, कर्म की मेहनत की राशि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होगा अगस्त 2026 का महीना। तो ये महीना आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन करियर और बिजनेस के मामलों में आपके लिए जबरदस्त खबर भी लेकर आ रहा है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अच्छी खबर आपको सुनाऊं तो करियर में, जॉब हो, बिजनेस हो, आपको इस महीने उत्तम सफलता मिलने के योग हैं। अगर आप किसी भी चीज का, जैसे ट्रांसफर का, जॉब स्विच का, रेवेन्यू बढ़ाने का, इज्जत सम्मान या फिर अप्रिसिएशन पाने का वेट कर रहे थे, इसी महीने मिलेगा दोस्त। 31 अगस्त आने से पहले आप पाएंगे कि ये गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। डिपार्टमेंट में कोई बदलाव जरूर हो सकता है, प्रोजेक्ट में भी नई चीजें चेंज हो सकती हैं, आपकी टीम चेंज हो सकती है, कलीग्स वगैरह का पूरा सहयोग तो आपको मिलेगा, बट एक नए एनवायरनमेंट में काम करने की स्थिति आ सकती है। इसे एक्सेप्ट करना है, इसके लिए पीठ पीछे किसी से बातें मत करिएगा, गॉसिप वगैरह, दिस इज अ गुड थिंग। बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये महीना बिल्कुल सही है आपके लिए, और अगर सरकारी सेक्टर से आप जुड़े हुए काम करते हैं या करने का मन बना चुके हैं तो ज्यादा फायदा मिलना आपको
तय हो चुका है। ससुराल वालों से भी आपको काफी मदद मिल रही है। पैसों की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आमदनी लगातार आपकी बढ़ेगी, बृहस्पति की कृपा से इनकम बनती रहेगी, लेकिन शुरुआत में खर्चे भी बढ़ेंगे जो धीरे धीरे कम होंगे। मेरी साफ सलाह यहाँ पर आपको है कि अपने खर्चों को थोड़े ना कठोरता से आप कंट्रोल करिए, क्योंकि इसी से आपकी आगे की स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस वालों को अच्छा लाभ होगा, अच्छा खासा लाभ हो सकता है यहाँ पर उस जो प्रॉफिट है उस लाभ को दोबारा से इन्वेस्ट मत करिएगा, उससे कुछ एसेट्स बाय करिएगा। ये मेरी आपको सलाह है। यात्राओं में भी थोड़े पैसे आपको जाएंगे। विदेश यात्रा भी अचानक से ट्रैवल के प्लान कई सारे बनेंगे इस महीने और आपको करने पड़ेंगे वो ट्रैवल। महीने के दूसरे हिस्से में घर में किसी व्यक्ति की सेहत की वजह से भी थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद आप आर्थिक रूप से ठीक ठाक स्थिति में बने रहेंगे। आप दिल की बात करता हूं और यहाँ अच्छी खबर है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने आपका प्यार परवान पर चढ़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ लंबी ट्रैवल पर जाएंगे, खूब टाइम बिताएंगे और एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। बस एक बात, कभी कभी आलस में आकर आप कुछ बड़ी बातें छोड़ देंगे, उन्हें बुरी लग सकती हैं, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से थोड़ी सी ना समझदारी दिखाइएगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये महीना अनुकूल है। जीवन साथी आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा, काम की सलाह देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। बस शुरुआत में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, उनके बिहेवियर में थोड़ा ईगो दिख सकता है आपको, पर बिहेवियर कड़वा नहीं होगा, वो आप ध्यान रखिएगा। बस अगर हो भी रहा है तो चलता है। अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो इस महीने ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि आपको ना कमर का दर्द बहुत तंग करेगा और अगर आप महिला हैं तो आपको घुटनों का दर्द भी इस टाइम पे काफी परेशान कर सकता है। आंखों से जुड़ी जलन होना, आंखों में इस तरह की जलन हो सकती है आपको। यहाँ आपकी चश्मा लगा हुआ था तो उसकी पावर बढ़ गई है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इस महीने अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। रोजाना प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को मेंटली फ्री करने का भी टाइम दीजिए। सुबह उठिए और सूर्य की रोशनी में चुपचाप आंखें बंद कर थोड़ा सा आपको बैठना चाहिए, ठीक है। ये आपको रिचार्ज करेगा, जैसे फोन में चार्जर लग जाता है ना, इस तरह से ये आपको रिचार्ज करेगा। बाकी सब कुछ नजर ठीक ही आता है मुझे मकर राशि के जातकों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी मेहनत रंग ला रही है और आपको और ज्यादा मेहनत करने का मन कर रहा है। इट इज अ गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। जितना बताया है आपकी राशि के लिए अच्छा ही है आपके लिए, तो एंजॉय करिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। एक उपाय है, कोशिश ये करनी है कि रोजाना शनि देव की आराधना करनी है, शनि चालीसा पढ़नी है। शनिवार को आपको किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन भी कराने का अगर मौका मिल पाए तो ये भी आप जरूर करिएगा। करियर और बिजनेस में ये महीना आपका है, बस सेहत और खर्चों पे नजर रखिए, अपना ख्याल रखिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। अगस्त में सावन का सोमवार है और ये महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है, ये बात आप जानते हैं। 3 अगस्त और 10 अगस्त को सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। ये वो मुहूर्त है जब आपको अपना कुंडली जो अलाउ करती है वो रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। JamesMantra.com यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है जो कि आपके राशि चार्ट और आपके D9 नौमांश चार्ट को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि वो कौन सी ऊर्जा या कौन सी एनर्जी है जिसको सच में आपको जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो। वो ऊर्जा आपको ये एल्गोरिदम बताएगी और फिर वो कौन सा रुद्राक्ष उसे पूरा करेगा ये भी सजेस्ट करेगी। सब कुछ फ्री है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए अपने और अपने घर वालों के लिए इस सावन के सोमवार पे अभिमंत्रित कर रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना मैं साफ साफ आपको यहाँ पे बातें बताऊंगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ ये महीना होने वाला है। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, ये कुंभ राशि के लिए मैं कहना चाहता हूं। कुछ जगह आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा और कुछ जगह आपको लगेगा क्या हो गया यार, ये कैसे हो चुका है, इतना लेट मुझे ये बात क्यों पता चली, मैं पहले इसको सुधार सकता था। चलिए एक एक करके इन सब चीजों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके करियर पे, जॉब पे, बिजनेस की बात करते हैं तो ये महीना आपके लिए इस फ्रंट पर अच्छा भी है, थोड़ा सा खराब भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आप दोबारा से अपना पुराना मोमेंटम गेन कर रहे हैं, दोबारा से आप अपना वो वर्जन लेकर आ रहे हैं जो कि काफी क्रिएटिव था, काफी हार्डवर्किंग था और इस वजह से आपको ना कई बार अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अच्छे रिजल्ट मिलकर आप खुश हो रहे हो वैसे ही अब आपका फिर से वो आलस, वो प्रोक्रेस्टिनेशन, वो काम ना बन पाना, वो डिसहार्टेंड होना, वो डिटैच हो जाना, वो कंफ्यूजन में आ जाना, वो फिर से हो पा रहा है। तो देखिए, खुशी का पल आया फिर डाउन हो गया, फिर ऐसे ही खुशी का पल आएगा डाउन हो जाएगा। और जब ऐसी स्थिति होती है, जब चीजें सामान्य नहीं है, ऊपर नीचे चल रही है, तो व्यक्ति काफी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। हाँ, पुरानी कई सारी समस्याएं, पुरानी कई सारी गलतियां आपने करी, अपने जॉब में करी, अपने बिजनेस में करी, इस वजह से अब आपके विरोधी आपकी टांग खींचने पर की कोशिश भी कर रहे हैं और आपको पीछे खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां
परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी 12 अगस्त के बाद से। और यहां पर आप पाएंगे कि आपकी जो उन्नति, जो सफलता, जो तेजी से आप आगे बढ़े हैं, जो सपोर्ट आपको मिला है, वो शायद फिर ना मिले आपको। इसलिए 12 अगस्त का समय का वेट करिए और बस अपने व्यापार, अपने जॉब में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं 10-12 दिन तक उनको झेलिए और उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बस आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बाकी जब ऑप्शन नहीं दे वो आपके भी आप पे दे देंगे। शुरुआत में खर्चे आपकी प्रॉब्लम है, पैसे आपकी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आपको हो सकता है। 17 तारीख के बाद से ये चीजें भी बेहतर हो जाएंगी और बिजनेस बढ़ेगा, पैसा आएगा। बस एक बात यहां पर आपको कह दूं कि बिजनेस से जुड़ी लीगल चीजों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हुई दिखाई देती हैं। पैसों की अगर बात करूं तो यहां पर टाइमिंग समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ आमदनी आएगी, दूसरी तरफ खर्चे भी बने रहेंगे। शुरुआत में खर्चों की भरमार दिखाई दे सकती है आपको कि कई कामों में या कई चीजों में आपके पैसे लगे पड़े हैं और उनमें अच्छा फायदा नहीं हो रहा है। कड़ी मेहनत के बाद आपको वापस से उन पैसों को गेन करना या प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, पर ये सब करते करते ये महीने के 20 दिन चले जाएंगे। सबसे मुश्किल पीरियड यहाँ पर आपके लिए रहने वाला है 5 तारीख से लेकर 12 तारीख का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा मत करिए, वैसे बहुत ट्रैवल एडवेंचर मत करिए, फैसले मत लीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए और अपने आप को काम करिए, पूजा अर्चना ज्यादा करिए। 17 तारीख के बाद राहत जरूर मिलेगी और 22 तारीख के बाद तो आपके खर्चे भी काफी कम हो जाएंगे और इनकम में सेविंग्स, बढ़ोतरी, ये सब नजर आने लग जाएगा आपको। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर और तालमेल बैठाने की कोशिश करनी है खुद के साथ, लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, बात करते हैं, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। दिल की अगर बात करें तो ये महीना मानसिक रूप से आपको काफी तंग करने वाला है, कंफ्यूज करने वाला है। बातचीत कम होगी, एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, उग्रता आएगी, जल्दबाजी में ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे कि सामने वाला दिल हर्ट हो जाएगा। बोलने से पहले सोचेंगे नहीं और इस तरह की चीज में क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। और जो कुंभ राशि के हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी चल रही हो या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई सीन चल रहा हो। धैर्य रखना ही मैं कह पाऊंगा, यही इसकी रेमेडी है जो कि आप नहीं रख पाएंगे, ये भी मैं जानता हूं। अगर हेल्थ की बात करूं तो इस महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंह में आपके छाले वगैरह पड़ सकते हैं और दांतों में कोई दर्द आपका वापस आ सकता है। नींद का अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है। चश्मा वगैरह आपको नया लेना पड़ सकता है। पेट की गर्मी बढ़ सकती है और बदहजमी जैसी चीजें भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें स्लीप, खान पान और मूवमेंट इनसे जुड़ी हुई हैं और आप इन पे काम नहीं कर रहे हैं तो ये सब आपको फेस करना ही पड़ेगा अगस्त के इस महीने में, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी और आपके काम पे इम्पैक्ट आता है। देखिए, जब पेट हेल्दी नहीं होता है, इस पेट को ना दूसरा दिमाग कहा जाता है, तो जब ये हेल्दी नहीं होता है ना तो व्यक्ति के काम पे असर पड़ता है। तो ये था दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला अगस्त 2026 का ये पूरा महीना। अब एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए वो ये है, कोशिश करिएगा कि इस महीने में आप काली माता के मंदिर अमावस्या के दिन जरूर जाएं। एक लाल फूल काली माता पर आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। अगस्त में सावन का सोमवार है और ये महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है, ये बात आप जानते हैं। 3 अगस्त और 10 अगस्त को सावन का पहला और दूसरा सोमवार है। ये वो मुहूर्त है जब आपको अपना कुंडली जो अलाउ करती है वो रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। JamesMunta.com यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है जो कि आपके राशि चार्ट और आपके D9 नौमांश चार्ट को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि वो कौन सी ऊर्जा या कौन सी एनर्जी है जिसको सच में आपको जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स के लिए हो। वो ऊर्जा आपको ये एल्गोरिदम बताएगी और फिर वो कौन सा रुद्राक्ष उसे पूरा करेगा ये भी सजेस्ट करेगी। सब कुछ फ्री है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए अपने और अपने घर वालों के लिए इस सावन के सोमवार पे अभिमंत्रित कर रुद्राक्ष को जरूर धारण करिएगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना आपके लिए कैसा है? मीन राशि वालों, अगस्त 2026 का ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक ही मैं कहूंगा होने वाला है। कुछ जगह जबरदस्त है, कुछ जगह थोड़ा सा संभालना भी पड़ रहा है। प्यार के मामलों में आपके लिए खास खबर है यहाँ पर, तो अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो करियर की बात करूंगा। यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना पाऊंगा कि आपकी जो जुबान है ना, अपने वर्क प्लेस पर, अपने काम में जो कलीग है जिनके साथ आप काम करते हो, उनके सामने कुछ भी कड़वा बोल दिया, डांट दिया या कुछ भी जो मन में आया बोल दिया, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो चाहे कितना भी गुस्सा आए, शब्द बहुत संभाल कर इस्तेमाल करने हैं। स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं तो बहुत संभाल कर काम आपको शब्द चूज करने हैं। काम का दबाव जरूर रहेगा, मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपना बिहेवियर बैलेंस रखते हैं और मेहनत करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में उसका पूरा फल मिलेगा और तरक्की भी आपको यहीं पर मिल सकती है। आपके सीनियर ऑफिसर्स आपके काम से प्रभावित होंगे। बिजनेस वालों के लिए यह महीना अच्छा है, उन्नति हो सकती है। बस अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते पर ध्यान दीजिए, किसी के साथ गलत व्यवहार मत कीजिएगा, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अब अगर पैसों की बात करें तो अच्छी खबर यह है कि इस महीने आपकी आमदनी जबरदस्त रहने वाली है। एक से ज्यादा रास्तों से पैसा आएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है,
फिजूल खर्चे, ऐसे खर्चे होंगे जिनकी कोई जरूरत नहीं थी और वो आपकी जेब पे भारी पड़ते रहेंगे। 17 और 22 तारीख के बाद खर्चे थोड़े और बढ़ेंगे, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, आमदनी भी बनी रहेगी आपकी। और हाँ, इस महीने भूमि, भवन, वाहन खरीदने का भी खूब मन करेगा आपका, जो अच्छी चीज है। मौका है, पैसा है, ले लीजिएगा, उसमें कुछ आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप सरकार के साथ काम करते हैं, सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, बहुत फायदा होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। दिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी खबर है, अगर आप रिलेशनशिप में है तो ये महीना आपके लिए सफलता लाने वाला है। और हाँ, शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होगी, पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा सा ईगो आ सकता है और 5 तारीख के बाद कुछ बातों पर जुबानी जंग भी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 17 तारीख के बाद तस्वीर बदल जाएगी, आपका प्यार बढ़ेगा, आपस में बातचीत मजबूत होगी और 22 तारीख के बाद तो आपके रिश्तों में और ज्यादा गहराई आएगी। आप उनके दिल में अपनी जगह बना पाएंगे और रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी महीना अच्छा ही नजर आता है। जीवन साथी से प्रेम और जो रोमांस है वो इंक्रीज हो रहा है, करीबी बढ़ रही है। बस एक बात ये है, काम के सिलसिले में समय ना दे पाए, थोड़ा सा डिस्टेंस हो, थोड़ा दूर रहना पड़े, लेकिन ये अस्थायी सी चीज है, यानी कि ऐसा बहुत लंबे टाइम तक होगा ऐसा नहीं है। हेल्थ की अगर बात करें तो इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अनुशासन में नहीं है, जो कि मीन राशि वाले आमतौर पे नहीं रहते हैं, ये लोग काम में पड़ते हैं तो काम में ही करते रह जाते हैं और अपना किसी भी चीज का ध्यान नहीं देते। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थोड़ी सी छुट्टी लीजिए, आराम करिए, सेहत पे काम करिए, इस बॉडी को थोड़ा सा ना ऐसे मंदिर की तरह इसकी पूजा करिए। मीन राशि वालों, शनि अभी आपकी राशि पर ही बैठा हुआ है, ये सेहत को धीरे धीरे कमजोर करता है। शायद आपको आज ना समझ में आ रहा हो, लेकिन एक दिन आएगा, 2-3 सालों में आ जाएगा वो दिन जब आपको लगेगा कि यार सेहत पे काम कर लेना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे शनि खाता है चीजों को, एकदम से नहीं खाता, इसलिए शनिचर है। याद रखिएगा, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा अपने लिए, परिवार के साथ समय बिताइए। कितनी भी स्ट्रेस हो, कितना भी टेंशन हो आपके पास, जिंदगी है ना, जी लेंगे, कर लेंगे। लोग न जाने कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आ गए यार, आपकी प्रॉब्लम तो तब भी उनके सामने छोटी है, कर लेंगे हम। परिवार की अगर बात करें तो ठीक ठाक रहेगा। शुरुआत में थोड़ी सी चिंता वगैरह रह सकती है आपको उनकी, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे, पर अंत तक आते आते रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आपका परिवार यहाँ पर आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश भी कर रहा है, भाई बहनों का सहयोग भी इस महीने आपको मिलता हुआ नजर आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और मीन राशि के हैं तो ये महीना बड़ा मजेदार है आपके लिए। यहाँ पर अगर आपका कोई एग्जाम वगैरह है तो बहुत अच्छा परफॉर्म आप करने वाले हैं और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अपने लुक्स में भी आप करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस महीने विदेश यात्रा, घूमना फिरना भी आपकी राशि में दिखाई देता है। गुरुवार के दिन कोशिश करिएगा कि किसी विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी कोई सामग्री आप गिफ्ट कर दें, दान कर दें। भगवान शंकर के मंदिर जाकर उनका रुद्राभिषेक अगर सावन के महीने में आप कर लें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। प्रॉपर्टी और पढ़ाई और प्यार, ये तीनों में ये महीना काफी अच्छा है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला अगस्त 2026 का पूरा महीना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि सावन का महीना आ रहा है और सावन के महीने में आपको जो अपने लिए सबसे बेहतर चीज कर सकते हैं वो ये है, एक ओरिजिनल ऑथेंटिक बड़े दाने वाला रुद्राक्ष धारण करिए, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग धारण करिए, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में gemsmantra.com का एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वो एनालाइज करेगा आपके राशि चार्ट को और नवमांश चार्ट को और वो आपको बताएगा कि कौन सा रुद्राक्ष आपका इंतजार कर रहा है और 3 या 10 अगस्त को उसे अभिमंत्रित कर धारण कर लीजिएगा। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।